थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। आप लोग एग्री करते हैं उसमें? सारी चीज़ें पॉजिटिविटी से होती है। नेगेटिव जो आदमी सोचता है उसके लिए दुनिया में आज के जगह पे कोई जगह ही नहीं है। सो थिंक पॉजिटिव। सो आज का परफॉर्मर्स मीट में मुझे आपको एक रिवॉर्ड देना है। दिस इज़ अ गिफ्ट विच आई लाइक टू गिव यू। लाइफ में शायद वो आपको बहुत काम में आए। नेगेटिव सोचना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव बनना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार आप पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी दिखती है। रात के अंधेरे में एक बंदे को पनिशमेंट मिला अकबर के टाइम पे कि वो ठंड भरी रात में आपको तालाब के अंदर गर्दन तक पानी में रहना है। अगर रात भर आप जिंदा रहे तो आपका गुनाह माफ़। सो बंदे ने रात भर वो पानी में रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो जिंदा था ठंड में। तो कहने कि आप सम्राट अकबर बोले तो दिल्ली के बारे में हम बात करें, आगरा के बारे में बात करें, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहता है। सब लोगों ने क्या सोचा, वो बंदा मर जाए। लेकिन क्या हुआ, बंदा जिंदा था। सब लोग सरप्राइज हो गए। तो राजा उसको पूछे तो कि आप जिंदा कैसे हैं? तो उसने बोला कि साहब, आपका राज घर से ऊपर से एक लाइट जल रहा था, मसाल, जो मसाल को मैं रात भर देखता रहा, और वही मसाल देख देख के मैं रात गुजारा और उससे मैं गर्म फील करता था। समझ में आया? आपको बिलीव हो रहा है? इतना दूर पे एक मसाल और उसको रात भर उसको जिंदा रखा। सो मैटर ऑफ पॉजिटिविटी इज हाईली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कम हियर। सो जहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हम करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, बहुत सारी चीज़ें में आप देखिए, आप अपना लाइफस्टाइल को ही देखिए। कभी एक्सीडेंट होता है आपका पिताजी का, आपका घर पे किसी का पैर टूट जाता है, पड़ोस लोग आते हैं देखने के लिए, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं संजली? बहुत बड़ा वाला टल गई, बहुत कुछ होना था लेकिन कम में ही निकल गया। व्हाट इज दैट? पॉजिटिविटी। वो पॉजिटिविटी है। बहुत खूबसूरत लड़की के साथ आपका प्रपोजल आया, लेकिन संतोष का शादी टूट गई। दुख होता है ना? तो पापा क्या समझाते हैं? बेटा क्या इससे अच्छी लड़की आपको मिलेगी। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है लाइफ में जो हमारा फैमिली से हमने नहीं सीखा। बी पॉजिटिव, इट विल बाउंस बैक टू यू, टेक इट फ्रॉम मी। बट वो पॉजिटिव वाइब्स जब खत्म हो जाती है, ज़िंदगी में हर रास्ते बंद हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ और एक ड्राइवर का स्टोरी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो स्टोरी। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका बहुत सारे गाड़ी, और उसका सबसे अच्छा गाड़ी जो पर्सनल ड्राइवर है वो उसका काम है मालिक को लेके कारखाना में जाना है, फैक्ट्री में, और वापस लेके आना है दिन भर, और गाड़ी साफ़ करना है। ऐसे काम करते करते 7-8 साल बीत गए। ऐसे वो सोच रहे कि आज तक ज़िंदगी में मैंने कुछ किया नहीं, जो भी किया सिर्फ ये आदमी के लिए किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया ये आदमी के लिए किया, मतलब मालिक के लिए किया। ऐसे सोच रहे हैं, महीने भर सोचते गया। अगले दिन क्या हुआ पता है? दैट पर्सन डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक। बाद में हार्ट अटैक से मर गया दीपक। एंड फिर 6 महीना 7 महीने के बाद ये ड्राइवर और वो मालिक का वाइफ, दे लाइक्ड ईच अदर, पसंद करने लगे। फिर देन बोथ मैरिड, दोनों का शादी हो जाती है। फिर ड्राइवर ने क्या सोचा पता है? कि मैं गलत था, ये आदमी जिंदगी भर मेरे लिए काम कर रहा था। ये आदमी जिंदगी भर मेरे लिए काम कर रहा था, मैं गलत था, मैं सोच रहा था कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारा टाइम पे आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन आती है, न्यू कमर्स एंड आपके जैसा फास्ट लाइन जो आगे मैनेजर या सुपरवाइजर बनने वाले, कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। बिलीव मी, सोचने का और देखने का नज़रिया अलग होनी चाहिए। मैं कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, कंपनी मेरे लिए काम कर रही है। आज मैं 40 करोड़ या 100 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर यहाँ पे संभालता हूँ। मेरा पिताजी मुझे 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे बिजनेस में कभी नहीं देते। लेकिन अगर मैं सोचूं
कि 100 करोड़ कंपनी के लिए मेरे लिए इन्वेस्ट किया, 150 स्टोर में मैनेज कर रहा हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो कंपनी के लिए मेरा इज्जत आएगा ना। जब मैं बिज़नेस को खुद का समझूँ तो मेरा 9 घंटे का ड्यूटी रहेगा क्या? मेरा बिज़नेस है ना, घड़ी देखूंगा मैं? नहीं देखूंगा, दिन रात नहीं देखूंगा, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा क्योंकि मेरा बिज़नेस है। अगर मैं सोचूंगा मैं कंपनी ने मेरे लिए इन्वेस्ट किया, आप सोचेंगे तो अगले लेवल को जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जिस दिन एसेंशियल आप सोचेंगे मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, आप ऊपर नहीं जा सकते। तो दैट इज़ व्हाट ओनरशिप इज़। हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होनी चाहिए, थिंक पॉजिटिव होनी चाहिए। ग्लास में आधा पानी है तो हमें सोचनी चाहिए कि ग्लास में आधा पानी है, नहीं सोचने कि ग्लास में खाली आधा है। हर किसी चीज़ में पॉजिटिविटी देखना एक एडिक्शन है, एक प्रैक्टिस है। कहीं पे भी हमें नेगेटिविटी दिखती है उसको इमीडिएटली रिलीज़ करना है, देन लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल। तो आज हम किसके लिए काम कर रहे हैं या कौन हमारे लिए काम कर रहे हैं? हम किसके लिए काम नहीं कर रहे, कंपनी हमारे लिए एक्सपांसन कर रहा है। रानी, कौन किसके लिए किया? हमने उनके लिए किया, उन्होंने हमारे लिए किया, उन्होंने हमारे लिए किया। ये सोच आपको बड़ा बनाएगा। हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदलनी पड़ेगी। बदल सकते हैं? थैंक यू।